श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, रासलीला का ही प्रकरण चल रहा था। रासलीला करते करते भगवान जो है गोपियों के बीच में अदृश्य हो गए थे और अदृश्य होने के बाद जो है भगवान के वियोग में गोपियां जो है गोपी गीत गाई। जो है गोपी गीत से प्रसन्न होकर भगवान जो है प्रकट हुए और गोपियों को सांत्वना दिए। जो है और गोपियों को सांत्वना देते हुए भगवान कहे कि गोपियां, तुम्हारी सेवा से एवं तुम्हारे बलिदान से मैं इतना खुश हूं कि क्या कहें। जो है तुम्हारा यह ऋण जो है हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। जो है तुम्हारे ऋण से मैं ऋणी नहीं हो सकता हूँ, चाहे ब्रह्मा की आयु के बराबर कितना हूँ जन्म मैं लूं। जो है धरती पर जो है ब्रह्मा की आयु, अब बताइए कि ब्रह्मा की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है, इसके बाद 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, इसके बाद सतयुग होता है 17,28,000 वर्ष का। टोटल जो है 43,20,000 वर्ष जब होता है तो चारों युग जो है एक एक बार बीतते हैं। इस तरह से अगर चारों युग अगर 71 बार आते हैं जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और यह इस प्रकार से 14 मनवंतर होता है। उसमें जितना समय लगता है ब्रह्मा की एक रात्रि होती है, और 365 दिन का एक साल होता है। और इस प्रकार से ब्रह्मा की आयु जो है 100 वर्ष की होती है। जो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने खरब वर्षों की जो है ब्रह्मा की आयु है। और उस आयु के बराबर अनंत बार मैं जन्म ले लूं तो भी तुम्हारे ऋण से मैं ऋणी नहीं होऊंगा। भगवान कह रहे हैं गोपियों से, गोपियों का यह सर्वोच्च भाव है। जो है रास लीला में सारे गोपियां चारों तरफ से भगवान को घेरी हुई थी। भगवान एक थे जो है, और चारों ओर से गोपियां थी जो है। और अब जो है भगवान महारास की लीला जो करने जा रहे हैं, इसमें जो है प्रत्येक गोपी के साथ जो है भगवान अपना अलग अलग जो है शरीर धारण कर लिए, दिव्य शरीर को धारण कर लिए। जितनी गोपियां हैं जो है उतने जो है भगवान अपने को प्रकट कर लिए, अपने को बना लिए। जो है सभी गोपियां समझ रही हैं कि भगवान मेरे ही साथ रास कर रहे हैं, मेरे ही साथ रास कर रहे हैं। इसीलिए अब इसके बाद जो है भगवान का महारास लीला जो है गोपियों के साथ शुरू होगा, गोपियों के साथ शुरू होगा। जो है पहले हम लोगों को यह जानना है कि गोपी की कहते किसको है। गोपी साधारण नहीं है। जो है गो माने होता है इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानें इंद्रियां हैं जो है, और 5 कर्में इंद्रियां हैं। जो है तो ज्ञानें इंद्रियां, जो गो माने इंद्रियां, पी माने पीने वाला, इंद्रियों से हमेशा ही जो है भगवान का रसास्वादन ही लेते हैं। अपने 5 इंद्रियों से भगवान के रस का ही पान करते हैं। उसी का नाम गोपी है। गोपी एक भाव है, भाव का नाम गोपी है, जो सृष्टि का सर्वोच्च भाव है। गोपी भाव जो है, अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ देखना है कि गोपी भाव में क्या है। जो है सबसे पहले तो शरीर का भाव, शरीर का भान जो है गोपी भाव में खत्म हो जाता है। अपने शरीर का भान नहीं रहता है। जो शरीर का भान नहीं रहता है, जो है कि हम क्या हैं नहीं हैं,
गोपियां जो है भगवान की दिव्य बंसी ध्वनि को सुनकर उनको अपने शरीर का होश नहीं रहा है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, किसकी पत्नी हूं, किसकी माँ हूं, किसकी की बेटी हूं, जो है मैं क्या कर खाना बना रही हूं, पति को खाना परोस रही हूं, जो है सब कुछ अपना अपना काम में गोपियां व्यस्त थीं। लेकिन सब शुद्ध बुद्ध खो दी, जो है सब शुद्ध बुद्ध खोकर गोपियां जो है दौड़ पड़ी भगवान की दिव्य बंसी को सुनकर। यह गोपी भाव हुआ जिसमें अपने शरीर का भान भी खत्म हो जाता है। भाइयों एवं बहनों, सबसे बड़ी बात है, आज ध्यान देने लायक बात है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है जीरो पर आउट होकर इस संसार से जाएगा, जो है उसकी विदाई होनी है। जो जीरो पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, उसके पास क्या बचेगा? जीरो बचेगा, कुछ बचेगा नहीं। जो है मायाबद्ध जीव जो जीवन भर जो है धन दौलत के चक्कर में पड़े रहते हैं, पटना मकान, दिल्ली मकान, बम्बे मकान, यहाँ बैंक बैलेंस, यहाँ बैंक बैलेंस, यहाँ यह सोना, यह जवाहरात, ये सारी वस्तुएं, सारे धन दौलत जो है उनका यहीं पर जीरो धन का हो जाएंगे। जो है मरने के पहले जीरो धन का हो जाना पड़ेगा और यहाँ से जाना होगा, जो है एकदम शून्य पर आउट होना उनको पड़ेगा। जो है और दूसरी बात है, कोई जो है कितनों बड़ा विद्वान है, जो है जो प्रकांड विद्वान हो, जो है चारों वेदों को जानने वाला है, समूचा शास्त्रों को, पुराणों को जानने वाला है, जो अपने को समझता है कि मैं इस धरती का प्रकांड विद्वान हूं, जो है तो उनकी विद्वता भी जो है मरने के वक्त सारी विद्वता भी खत्म हो जाएगी। जो है सारी विद्वता जीरो हो जाएगी। जो है और जीरो पर आकर जो है वह इस शरीर को छोड़ेंगे। जो है फिर कोई चीज उनको याद नहीं रहेगा। जो है हम लोग देखते हैं कि संसार में कितने कोई भी व्यक्ति जो है कितना प्रयत्न करके जो है पढ़ाई पढ़ता है, जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ता है, तरह तरह के विषयों की पढ़ाई करता है, पीएचडी करता है, डिलीट करता है, सब प्रकार की डिग्रियों को धारण करता है। लेकिन मरने के वक्त मरने का जब समय आता है तो उसकी सारी की सारी डिग्रियां जो है खत्म हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। उसका दिमाग में जो है मरने के वक्त अब कोई किसी भी चीज का एक रत्ती भी ज्ञान नहीं रह पाता है और शून्य पर यहां से आउट होकर जाता है। जो है यही हाल है, यह शून्य प्रकरण है मनुष्य का। जो है जो जन्म लिया है सब इस शून्य प्रकरण से जुड़ा हुआ है। जो है शून्य प्रकरण से जुड़ा हुआ है। जो है लेकिन शून्य प्रकरण से जुड़े होने के बावजूद भी जो अहंकार है मनुष्य का, वो अहंकार मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता है। जो है मनुष्य अपने सारे जीवन को जो है उसी में खपा देता है। सोचता है कि मैं संसार का, समाज का, देश का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाऊं, जो है सबसे ऊंचा ओहदा प्राप्त कर जाऊं। जो है लेकिन ऊंचे ओहदा पर उतरने जाने के बाद भी एक दिन ऐसी गति होती है कि वह किसी काम का नहीं रहता है। उसकी शरीर की इंद्रियां भी खत्म होने लगती हैं, जवाब देने लगती हैं, शरीर का सामर्थ्य भी खत्म होने लगता है और आदमी जो है अंत में जो है सब कुछ से छीन होके, डिग्री से, धन से, दौलत से, मान से, प्रतिष्ठा से जो है सब कुछ यहीं पर छोड़कर जो है उसको अंत में क्या करना पड़ता है कि जीरो पर आउट होके जाना पड़ता है इस संसार से। जो है लेकिन अहंकार, मैं फलाना हूं, जो है यहाँ मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं फलाना कास्ट का हूं। जो है
मैं ऊंचा हूं, मेरा धर्म ऊंचा है, इस तरह से अनेक प्रकार की भावनाओं से आदमी ग्रसित रहता है। जो है आदमी की यह भावना जो है कभी नहीं समाप्त होती है। जो है मैं किसका बेटा हूं, यह भी समाप्त नहीं होता है। मैं जो है मैं क्या हूं, मैं पुरुष हूं, मैं औरत हूं। जो है अगर कोई पुरुष जो है अपने जीवन में जो है जिस से बात किया रहता है, अगर 40 साल पहले अगर किसी ट्रेन में कोई औरत मिल जाए और उससे बहुत बढ़िया प्रकरण पर बात हो जाए जो है, और वह प्रकरण उसकी यादगारी में रहे, तो वह आदमी जब सोचने लगता है तो यही याद हो आता है कि ट्रेन में आ रहे थे तो एक औरत मिली थी और औरत के साथ इस तरह का वार्तालाप मेरा हुआ। जो है उसमें यह जो औरत की भावना है और पुरुष की भावना जो है अहंकार है अपने शरीर का, यह शरीर का अहंकार जो है मृत्यु पर्यंत छूटता नहीं है। जो है और आदमी दिन भर क्या सोचता है, जो है दिन भर व्यक्ति विशेष के बारे में ही सोचता रहता है। 2 आदमी मिल जाते हैं, 4 आदमी मिल जाते हैं, किसी तीसरे की कथा शुरू कर देता है, किसी चौथे के बारे में बातचीत करने लगता है, किसी 5वें के बारे में बातचीत कर लेता है। जो है इसीलिए देह की ही बातचीत करता है, देह से ही जुड़ी सारी चीजों के बारे में आदमी बात करता है। जो है आदमी का यह अहंकार जो है अपने शरीर का भान जो है अपने शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। जो है और शरीर के पीछे ही संसार में दौड़ दौड़ कर सारे कार्य करने लगता है, शरीर के लिए ही उपाधि ग्रहण करता है, शरीर के लिए ही विद्वता ग्रहण करता है, शरीर के लिए ही जो है इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है, शरीर के लिए ही पीएचडी की डिग्री कर लेता है, शरीर के लिए ही मेडिकल की डिग्री लेता है। इस प्रकार से शरीर के लिए ही उसकी सारी उपलब्धियां होती हैं। इसीलिए यह संसार जो है अहंकार का संसार है, अहंकार का संसार है। जो है हम लोग पुराणों में कथा सुनते हैं, किसी भी भागवत महापुराण में, शास्त्र में किसी भी प्रकार की कथा सुनते हैं तो सब कथाएं क्या हैं, जो है अहंकार पर आश्रित कथाएं हैं, अहंकार पर आश्रित कथाएं हैं। जो है लेकिन अहंकार पर आश्रित कथाओं को सुनने के बाद भी कि अहंकार वाले की क्या गति होती है, कैसे वह रहता है, जो है हम लोग नहीं सचेत होते हैं, नहीं सचेत होते हैं। जो है चाहे रामचरितमानस में रावण का अहंकार हो, कुंभकर्ण का अहंकार हो, मेघनाद का अहंकार हो, बाली का अहंकार हो, चाहे जो है महाभारत में कंस का अहंकार हो, इसके बाद जो है दंतवक्र का अहंकार हो, चाहे बाघ, चाहे जो है बत्सासुर का अभिमान हो, चाहे जो है कालिया नाग का अहंकार हो, सब अहंकार पर, चाहे शिशुपाल का अहंकार हो, सब अहंकार पर आधारित कहानियां ही, कथाएं ही हमको सुनने के लिए मिलती हैं। इससे अलावा कुछ नहीं मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और अहंकार की कथाओं को ही हम सुनते रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि मैं के ऊपर जो अहंकार करता हूँ, अपने शरीर से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, शरीर से के नाते रिश्तेदारों पर जुड़ा हुआ हूँ, इसके बारे में मैं कभी नहीं सोचते हैं। और आदमी इसी तरह से अपना पूरा जीवन गुजार के जो है अंत में जीरो पर आउट होके इस संसार से चला जाता है और कुत्ता बिलाई के जोनी में चला जाता है, जीव जंतुओं की जोनी में चला जाता है। जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने सारे जीवन को जो है बेकार कर देता है, बेकार कर देता है। जो है हम देखते हैं
कि सारे जो है देवी देवता से लेके जो है सारे जीव जंतु तक से जो है यह मायाबद्ध का खेल है। जो है हमारे देवता गण भी जो भी हैं वो माया के अधीन ही हैं। जो है माया से ऊपर नहीं है। जो है माया से ऊपर नहीं है। जो है और इन्हीं बात सबसे पहले महारास में जो है इन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि हमको कैसे अपने शरीर के भान को खत्म करना है, कैसे हमको एकदम भगवान की दिव्यता के बारे में सोचना है, भगवान के में ही रम जाना है। जो है यह भाव हमारे अंदर कैसे आएगी, क्योंकि भगवान भावग्राह्य है, भावग्राह्य है। जो है और उसी भावना को ग्रहण करने के लिए कि कैसे हम लोगों में दिव्य भाव आए, ताकि हम लोग भी जो है गोपियों के उस महारास में प्रवेश कर सकें, महारास को सुन सकें। जो है तभी जो है हम लोगों का जीवन सफल होगा। यह बहुत ही दुर्लभ प्रकरण महारास का है, इससे बढ़कर कोई प्रकरण नहीं है। आज मैं महारास का जो है प्रकरण चालू किया हूँ, देखता हूँ कब तक यह प्रकरण रहता है। मैं एक एक चीज के बारे में इस पर बताऊंगा आप लोगों को। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।